एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में यूनिट्स का बहुत महत्व है, और अगर हम लिक्विड की बात करते हैं जब, तो यहाँ पर भी काफ़ी महत्व हो जाता है। हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन जब भी हम देखते हैं किसी सब्सटेंस का जो वाटर में डिजॉल्व हो, तो उसे हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। यूनिट वॉल्यूम, देखो ध्यान रखना जो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ये वॉल्यूम की इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और मास इंपॉर्टेंट है। मास बाय वॉल्यूम का यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है जनरली। ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि मिलीग्राम और माइक्रोग्राम जो यूनिट होती है वो या तो mg और या तो माइक्रोग्राम, ठीक है, इसमें होती है ऑफ सब्सटेंस पर लीटर। mg पर लीटर देखोगे आप, माइक्रोग्राम पर लीटर देखोगे। ये कहाँ हम देख रहे हैं? इन केस ऑफ लिक्विड, ठीक है। कुछ एक केसेस में आपको ये ग्राम पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में भी नजर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज करते हैं हम। ये तो हो गई बात, पहला एक केस यहाँ पर आपको बताया। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? वो है कि मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस पर मास ऑफ, देखो यहाँ पर मास से आ गया, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। मास ऑफ सब्सटेंस पर मास ऑफ मिक्सचर, उस मिक्सचर के अंदर कितना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर आप जब देखते होगे ना ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppb, पार्ट्स पर बिलियन, ये सारी चीज़ें इस कैटेगरी में शामिल होती हैं। अब थोड़ा सा इस डेटा के साथ थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप जानते हो कि 1 लीटर की जब हम बात कर रहे हैं, है ना, तो ये जो 1 लीटर कोई सब्सटेंस है या 1 लीटर ऑफ मिक्सचर है, 1 लीटर ऑफ मिक्सचर जो भी है, इसका मास जो होगा, व्हेन वी टॉक अबाउट मास, तो इसेंशियली इट शुड बी अराउंड 1000 ग्राम होगा ना। प्रैक्टिकल पर्पज में मतलब ये चीज़ कह रहे हैं 1 लीटर ऑफ मिक्सचर मास के टर्म्स में 1000 ग्राम होगा। तो हम इसको क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो हमने पीछे बताया उसको 1 mg पर लीटर ये था। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम पर मीटर क्यूब? और क्या इसको हम 1 ppm कह सकते हैं? 1 ppm बाई वेट। इसी तरीके से जो 1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है या लीटर है, ठीक है, 1 माइक्रोग्राम पर लीटर है यहाँ पर लिक्विड के केस में, तो ये 1 mg पर मीटर क्यूब इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ग्राम था ऊपर, यहाँ पर 1 mg पर मीटर क्यूब है, या इसको हम 1 ppb, पार्ट्स पर बिलियन बाय वेट, ठीक है। अब कभी कभी कुछ अनयूजुअल केसेस ऐसे भी हो जाते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड वेस्ट है वो इतना ज़्यादा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो उस मिक्सचर की है वो इफेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो उस केस में जो हमने पहले फॉर्मूला बताया उसमें जो करेक्शंस आने आ जाएंगे, वो करेक्शंस कैसे आएंगे? देखो, mg पर लीटर इज इक्वल टू ppm बाई वेट इंटू स्पेसिफिक
gravity of that mixture. गैसेस के केस में एक चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पर अगर हम 1 वॉल्यूम ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स की बात करें, 1 वॉल्यूम ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स नहीं बल्कि पॉल्यूटेंट किसी एक ही बात हो रही है, अपॉन 10⁶ वॉल्यूम ऑफ एयर। समझना इसको, अभी बता रहा हूं। इसका मतलब हुआ 1 ppm, 1 ppm, ठीक है, बाई वॉल्यूम। 1 ppm यहीं पर बाई वॉल्यूम, तो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, 1 ppmv। ये v क्यों ऐड किया, ये बता रहा है कि भाई ये वॉल्यूम के टर्म्स में बात हो रही है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो एक चीज़ को कि पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन को हम वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स में दिखा रहे हैं, और concentration of gaseous pollutants in parts per million is the volume of pollutant per million volume of air mixture. Volume of pollutant ये per million volume of air, जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो ये हमें concentration of या volume of pollutant बताएगा, ठीक है। 1 ppm pollutant का मतलब यही हुआ। अगर आप देखो किसी एग्जाम्पल में कि SO2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10 ppm, तो इसका क्या मतलब है कि 10 वॉल्यूम ऑफ SO2 इज देयर इन 10⁶ वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है 10 वॉल्यूम ऑफ SO2 डिवाइडेड बाई 10⁶ वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये हो गया 10 ppm या 10 ppmv। ठीक है। कई बार हम कंसंट्रेशन को मास पर यूनिट वॉल्यूम में एक्सप्रेस करते हैं। कैसे करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूं मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्या है इसका, जैसे आपने देखा होगा माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, या फिर आपने देखा होगा mg पर मीटर क्यूब, ये भी तो यूनिट्स होती हैं। तो हम अब जानना चाहते हैं कि mg पर मीटर क्यूब और ppmv में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम और पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि एक चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो रिलेशनशिप होगी ना, ये डिपेंड करेगी, दिस रिलेशनशिप विल डिपेंड ऑन सर्टेन थिंग्स। वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ये डिपेंड करेगी, वो है द प्रेशर, द टेम्परेचर, और एक और चीज़ होती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉल्यूटेंट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉल्यूटेंट, इतनी चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा ये रिलेशनशिप। तो एक चीज़ याद आ रही है आपको, ये सारी चीज़ें आपने आइडियल गैस इक्वेशन में देखी हैं, तो आइए उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जो आइडियल गैस लॉ है PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारी मदद करेगा इस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में, जहाँ P क्या है, ये है एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है ये ATM। वॉल्यूम क्या है, मतलब V क्या है, इट इज वॉल्यूम मीटर क्यूब में।
N क्या है? मास इन मोल। R क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट कितना होता है ये? ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 0.08205 और इसकी यूनिट आगे मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे यहाँ लिख दे रहा हूँ L ATM पर मोल। ठीक है, पर मोल है यहाँ पर -1। T क्या है? टेम्परेचर। देखो PV इज इक्वल टू NRT में मास को एक्सप्रेस कर रहे हैं मोल्स ऑफ गैस में, ठीक है, जो ये N है मोल्स ऑफ गैस में, और 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट, यानी 6.02 × 1023 ये क्या है? एवोगाड्रोज नंबर। इतने मॉलिक्यूल पर मोल इसके अंदर पाए जाएंगे और इसका मास जो होगा ये इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। यहाँ टेम्परेचर को एक्सप्रेस किया गया है केल्विन में, जो होता है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ठीक है, याद रखना केल्विन डिग्री में नहीं होता, केल्विन सिर्फ केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर तो केल्विन के साथ कई लोग डिग्री लगाते हैं, वो गलत है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। देखो जो प्रेशर होता है ना उसको कई तरीके से यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, क्योंकि जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बात करते हैं 1 ATM, तो 1 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर जो होता है ना 1 ATM हम लिख रहे हैं शॉर्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बराबर होता है कितने के? ये होता है 101.325। क्या यूनिट है यहाँ पर? किलो पास्कल। KPa किलो पास्कल, वेयर पास्कल को हम यहाँ PA से दिखा रहे हैं, ये स्मॉल k है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इतना ही नहीं, 1 एटमॉस्फेयर को हम 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, इसी चीज को हम 14.7 PSI PSI इज पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो एक PSI को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि पास्कल में भी ये हो जाएगा, इस कन्वर्जन फैक्टर को लगा लोगे आप जो ऊपर है दोनों, ये आ जाएगा 6.89 किलो पास्कल। और इसी में अगर आप ध्यान दें तो 100 किलो पास्कल जो होता है इसे ही हम 1 बार, ठीक है, कहते हैं। 100 किलो पास्कल को 1 बार कहते हैं, और 100 पास्कल को, ध्यान रखना है किलो हटा दो, सिर्फ पास्कल है अगर, तो ये हो जाता है 1 मिली बार या सिर्फ मिली बार। ठीक है, और मिली बार में ही आप देखते हो अधिकतर जो आप मेटेरोलॉजिकल प्रेशर देखते होंगे अधिकतर, तो मिली बार में ही रिप्रेजेंट किया जाता है।